इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करता है? क्योंकि कोई भी इंसान लाइफ में गोल सेट करता है तो वो ब्रेन में सेट करता है, लेकिन जो एक्शन लेनी होती है वो बॉडी को लेनी होती है। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स है जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। तो बेसिकली जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स है वो हमारे 60 ट्रिलियंस सेल्स को कंट्रोल करती है। तो हमारा जो बॉडी है वो एक्शन नहीं ले पाता है। हमारा ब्रेन के अंदर हम गोल सेट करते हैं कि कल मुझे सुबह 4 बजे उठ के जिम जाना है। हमारा थॉट अच्छा होगा कि जिम जाने से हमारा वेट लूज़ होगा, हम हेल्दी रहेंगे, हम फिट रहेंगे, थॉट अच्छा है। लेकिन जब भी सुबह अगर अलार्म बजा तब हम क्या सोचते हैं? हमारा इंटरनल वॉइस जो है, अंदर से आवाज़ आती है कि अरे अभी तो ठंड है, अरे थोड़ी देर और सो जाओ, अरे कल रात को बहुत काम किया था, लेट नाइट सोए थे, तो आज नहीं जाते हैं, आज संडे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा जो बॉडी है वो एक्शन नहीं ले पाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक प्रकार का न्यूरॉन रेसिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। नाउ व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? इट इज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक आवर बॉडी इनटू एक्शन। तो वो जो एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमारा बॉडी जो है एक्शन नहीं ले पाता है। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान हाईली मोटिवेटेड रहता है, एनर्जेटिक रहता है, एक्साइटेड रहता है, तो वो जल्दी से हर चीज़ हर काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मॉल में गए तो आप ये सोच के गए थे कि आज मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, लेकिन आपने देखा कि अरे 50% ऑफर है, 70% सेल है, 100 रुपीज़ का सामान 50 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो आप एक्साइटेड हो जाते हो और आप ख़रीद लेते हो। तो जब भी आप एक्साइटेड रहते हो और एनर्जेटिक रहते हो, लाइक अगर सुबह अगर कोई यंग बॉय है, हाँ, सुबह अलार्म बजा 4 बजे का, वो नहीं उठ पाएगा, लेकिन 3:30 को अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉल करके बोला कि चलो मैं जिम जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, ये जल्दी से उठ के चला जाएगा। उस टाइम उसको ये भी याद नहीं रहेगा कि ठंड है कि क्या है, वो उठ के चला जाएगा एनर्जेटिक। तो जब भी हम एनर्जेटिक रहते हैं, हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, हमारा जो बॉडी है वो एक्शन ले लेती है। नाउ हमारा जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस क्यों नहीं होता, उसका मेन रीज़न ये है कि हर इंसान के अंदर 3 सब पर्सनैलिटीज़ होते हैं। हर इंसान के अंदर तो पहला होता है ड्रीमर पर्सनैलिटी, जो हमें होप देता है, जो हमें सपना दिखाता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये हमारा ड्रीमर पर्सनैलिटी है। सेकंड पर्सनैलिटी है जो कि हमारा दुश्मन है, वो है क्रिटिक पर्सनैलिटी, जो कि हमें कोई भी टास्क करने से रोकती है। ये क्रिटिक पर्सनालिटी एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जो हमें प्रोटेक्टेड रखती है, सिक्योर रखती है, हमें कंफर्टेबल में रखती है। लाइक सुबह 4 बजे उठ के अगर हम चले गए ठंड में तो हमें बुखार आ सकता है, तो हमारा जो क्रिटिक पर्सनालिटी क्या है, हमसे बोलता है कि अरे ठंड है मत जाओ, आज संडे है मत जाओ। तो ये क्रिटिक पर्सनालिटी क्या है? हमारा इंटरनल आवाज़ है, जो आवाज़ हमें अंदर सुनाई नहीं देती, जो अंदर से हमें पता चल जाता है, जो हम खुद ही बोलते हैं कि अरे ऐसा क्या करेंगे, वो क्या करके क्या करेंगे, अरे तुम तो कॉन्फिडेंस ही नहीं हो, तुम कैसे जाके बात करोगी, तुम तो काली हो, तुम तो मोटी हो, तुम क्या कर पाओगी, तुम तो पतली हो, तुम तो छोटी हो, तुम तो लंबी हो, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता, तुम तो मिडिल क्लास से आई हो, तुम क्या कितना कर पाओगी, तुम कितना कमा पाओगी। जो भी ये बोलता है ना, जो हमारे अंदर से ही निकलता है कि तुम तो कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, तुम तो नहीं पढ़ पाओगी, तुम तो पिछले साल तुम्हारा ऐसा आया था, इस साल क्या होगा। तो जो भी ये आवाज़ है ना, इंटरनल आवाज़, ये है हमारी क्रिटिक पर्सनालिटी, जो हमें हर चीज़ करने से रोकती है कि सुबह ठंड है मत जाओ, संडे है, आज नहीं गए तो क्या हो जाएगा, कल नहीं गए तो क्या हो जाएगा, 3 दिन ही तो नहीं गए तो क्या हो जाएगा, आज पिज़्ज़ा खा लिया तो कितना वेट बढ़ जाएगा। जो भी हो रहा है ना, जो भी हमारे अंदर से आवाज़ आती है, ये सब क्रिटिक पर्सनालिटी है। और थर्ड पर्सनालिटी है डूअर पर्सनालिटी, जो हमसे एक्शन कराती है, जो एक्शन लेती है, वो है डूअर पर्सनालिटी।
अब आप सोचोगे कि भगवान ने हमें ये क्रिटिक पर्सनालिटी दिया है क्यों? डायरेक्ट ड्रीमर पर्सनालिटी दे देते हैं जो हम सपना देख रहे हैं, और वो डूअर पर्सनालिटी दे देते हैं जो एक्शन ले रही है, तो उससे तो हमारा काम इजी हो जाता है। तो ये क्रिटिक पर्सनालिटी बीच में क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि जो क्रिटिक पर्सनालिटी है उसका काम ये रहता है कि हमें सेफ रखे, सिक्योर रखे, कंफर्टेबल रखे। तो आप देख सकते हो कि जब इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती थी तो बहुत से लोग होंगे जो 2-3 दिन तक साइलेंट में ही रहे, अरे क्यों इंडिया नहीं जीती। आपने देखा होगा कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, और क्योंकि उनका जो फेमस एक्टर है उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई। तो ये छोटे छोटे रीज़न से ना लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं। तो ये जो क्रिटिक पर्सनालिटी है वो हमें हमेशा कंफर्टेबल रखती है। और भगवान हमें हर्ट नहीं करना चाहता, हमें पेन में नहीं रखना चाहता ऑलवेज। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हम ड्रीम देख रहे हैं वो हमेशा सक्सेस हो। ऐसा भी हो सकता है ड्रीम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेल हो गए, तो हमारा जो पर्सनालिटी है या फिर भगवान हमें ये नहीं चाहता है कि हम हमेशा रोते रहें। हमने ड्रीमर देखा, डूअर, हमने एक्शन भी ले लिया लेकिन हमेशा हम फेल हो गए, और तो हम हमेशा दुख में रहे, पेन में रहे। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्रिटिक पर्सनालिटी बनाया जो हमें कंफर्टेबल रखती है। तो वो क्या करती है, हमें एक्शन लेने से ही रोक देती है क्रिटिक। क्योंकि उसको, क्रिटिक पर्सनालिटी को लगता है कि ये एक्शन तुमने ले लिया तो तुम फेल हो सकते हो, फेल हो गए तो तुम हर्ट हो सकते हो, तो हमें रोकती है। लेकिन अगर आपको एक्शन लेना है तो हमें क्रिटिक पर्सनालिटी को कन्विंस करना होता है। तो उसके कई टेक्निक्स होते हैं कि हम क्रिटिक पर्सनालिटी को शट डाउन कर सकते हैं या फिर उसको कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे एटलीस्ट ट्राई तो करना है करके। अगर हमने कन्विंस कर लिया, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है क्रिटिक पर्सनालिटी। उसके परमिशन के बिना डूअर पर्सनालिटी, जो हम एक्शन लेते हैं, बॉडी एक्शन कभी नहीं लेगी। क्रिटिक पर्सनालिटी अगर स्ट्रांग है तो वो कभी हमसे कुछ करने नहीं देगी। तो आपने ये देखा होगा मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें अमरीश पुरी जब बोलता है जा सिमरन जा, तभी वो सिमरन भाग के शाहरुख खान के पास जाती है। तो ये क्रिटिक पर्सनालिटी वैसा ही है, अमरीश पुरी की तरह, सिक्योरिटी गार्ड की तरह, जिसके परमिशन के बिना हमारा जो बॉडी है वो एक्शन नहीं ले पाएगा। तो हमारा मेन ये होता है कि अगर हमें एक्शन लेना है तो हमें क्रिटिक पर्सनालिटी को शट डाउन करना चाहिए या फिर उसे कन्विंस करना चाहिए, ताकि हमारा डूअर पर्सनालिटी, जो हमारा बॉडी है, वो एक्शन ले पाए। थैंक यू।